आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी गुरुजनों को जिनसे भी हमने कुछ सीखा, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों, जैसे हमारे सेशन की परंपरा है, हम अपने सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं और उसके बाद शेयरिंग लेते हैं। जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है जिससे बाकी लोगों का भला हो सकता है, आप अपनी शेयर अपना डिजिटल बैंड केस करें और राजेश जी आपको परमिशन देंगे, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। कोई भी भाई। दोस्तों, अगर आप ये शेयरिंग करते हैं ना, जब आपकी देने की भावना होती है तो परमात्मा भी आपको बहुत कुछ देता है। आपका पिछले हफ्ते कोई भी एक्सपीरियंस, कैसा भी एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा, सेल हुई है नहीं हुई है, लेकिन एक्सपीरियंस तो जरूर हुआ है ना। दीप मंगला जी, राजेश भाई, दीप मंगला जी बोलना चाहते हैं, इनको परमिशन दो। आप अनम्यूट करके आप बोलो अपने आप को। भैया जी, तो नेटवर्क लो है इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताएं। पिछले हफ्ते मैंने 5 करोड़ का केस प्रपोज किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और 1 करोड़ का जीवन उमंग। 5 करोड़ और का प्रपोज हुआ है, उसका इनिशियल चेक लेके आपने उसको स्टार्ट कर दिया। इनिशियल अमाउंट अभी वो छोटी सी दी है खाली फिलहाल। जी। और ये पॉलिसी आई थी, पार्टी काफी टाइम से बात चल रही थी, हर बार हाना ये है फलाना है ढिमका करता रहता था। जी। तो मैंने कहा ऐसा होता है जी, पॉलिसी हर किसी को मिलती है, औकात के हिसाब से मिलती है। जी। तो चेक तो करे आपकी औकात है भी या नहीं है। जी। तो ये बात उसको लग गई। जी। कहता ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मिलनी चाहिए। मैंने हर किसी हाँ। को नहीं मिलती है, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। इस बिहार पे प्रपोजल फॉर्म साइन हुआ। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या एज है भाई साहब की? इनकी एज है 43। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब जीवन उमंग प्लान दिया आपने? जीवन में 1 करोड़ का और 4 करोड़ का मैंने टर्म प्लान, जीवन अमर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही है। जी। और कोई शेयरिंग दीप भाई? ये थी, और दूसरा बस यही थी खाली मेन। तो दूसरा था कि अभी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहा हूँ। जी। जो विचार बनाए गए हिसाब से बहुत पीछे चल रहा हूँ। कोशिश सबका जी। आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस पे ट्रैक पे सही रह सकूं। बस इतने भी है जी। और कोई शेयरिंग किसी भाई की, किसी की भाई की शेयरिंग हो? हाँ, नायक जी आप अपना हैंड रेज करें, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी नमस्कार सभी को, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है सभी को। मैं कहूँगा पिछले हफ्ते छोटी मोटी पॉलिसी तो होती है, लेकिन एक ऐसा हुआ कि एक किसी का मेडिक्लेम किया था वो, और वो उनका शॉप है मिठाई का। तो उसने वो एक्चुअली शेयर मार्केट वगैरह में ज्यादातर इन्वेस्ट करता है। तो मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला ठीक है नायक भाई, आप बता रहे तो 50 रुपए की पॉलिसी डेली के हिसाब से कर देना। फिर मैं बात करते करते पॉलिसी में 84,000 तक प्रीमियम हो गया। तो मेरे को लग रहा है यार ये इसमें क्या बेनिफिट है। मैंने बेनिफिट कुछ नहीं है। सबसे पहले एक होता है कंसेप्ट कि अगर वो सब्जी वाला जो कंसेप्ट है ना, मैंने उनको बताया कि अगर आप थैला लेके जाते हो और मार्केट से सब्जी परचेज करते हो, कि सबसे पहले आप टमाटर नीचे रख दोगे, फिर उसको में उसके ऊपर आलू रखोगे, फिर गोभी, बैगन, भिंडी और परवल जो भी है उसके ऊपर रख के घर ले आओगे। करे ऐसा थोड़ी होता है यार, वो तो खराब हो जाएंगे सारे। मैंने वही तो आप कर रहे हो। करे कैसे? जो चीजें पहले लेना चाहिए ना, वो आप ले नहीं रहे हो, और जिसको बाद में लेना है उसको पहले लेके रखे हो। मैंने बताओ कल को अगर कोई बात हो जाएगी तो आपके घर वालों में शेयर मार्केट से कितने पैसे मिलेंगे? या तो जो अकाउंट में पड़ा हुआ उसको मेंटेन करने के लिए कितना नॉलेज है उनको? अरे वो तो नहीं है। मैंने वो पहले दिन से मैं 30 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो इस बात पे उसने बिना कुछ बताया ना, विदाउट मेडिकल में उसका जो है कि 84,000 का प्रीमियम हुआ, और मैंने उसको पॉलिसी क्लोज किया। थैंक यू भैया, बहुत थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नायक जी, बहुत ही अच्छा बात। और कोई भाई? देखो कितना अच्छा लगता है जब सब लोग अपने अपनी शेयरिंग करते हैं, सब बातें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। संजीव पुरी जी, अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार पुरी जी। सर इस वीक एक डॉक्टर साहब के पास 1 साल से फॉलो कर रहा था। अभी उनसे 3 लाख एनुअल का प्रपोज किया था, 2.5 लाख एनुअल का फाइनल हुआ है।
उसमें हाफ ईयरली का प्रीमियम उठा लिया है मैंने। अच्छा, हाफ ईयरली उठा लिया है, तो क्या बोल हाँ के जी। उठाया सर? सर उनके साथ चल रहा था कि बेसिकली वो एज ऑफ ऑलमोस्ट 40 साल एज है उनकी, और वो जी। टाल रहे थे कि मैंने बहुत सारी करा रखी है। मैंने उनका प्रपोजल देखा था, उसमें छोटी छोटी पॉलिसीज ज्यादा थी, बड़ी कोई भी नहीं थी। तो उनकी बेटी अभी है 1.5 साल की, तो उसकी एजुकेशन के हिसाब से, प्रोफेशनल एजुकेशन के हिसाब से प्लानिंग करके कहा कि उनको नहीं ये कीजिए। तो उसमें फिर उनको ये एक्चुअली उनको प्रूडेंशियल का प्लान दिया है अभी। कौन सा प्लान दिया है? प्रूडेंशियल का। अच्छा, प्रूडेंशियल का दिया है, ओके। हाँ, क्योंकि वो LIC के कुछ प्लान उनके पास थे, नहीं मुझे LIC नहीं लेना, नहीं करते करते, तो मैं कोई बात नहीं, प्रूडेंशियल पे, प्रूडेंशियल का प्लान दिया है। हमारे जैसे 914 का प्लान है, ऐसी प्लान उनका वो प्लान दिया है, गिफ्ट प्लान है। तो उसमें 3 लाख रुपए साल का प्लान दिया है, 10 साल की पेमेंट का। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। एक और साल कोई लगा भाई? फॉलो करते करते, एक साल लगा फॉलो करते करते। अरे भाई साहब, वो हरकत में, हम प्रधान जी बोलते हैं ना, हमारे हरकत में बरकत है, तो हरकत Exactly, करते रहो, बरकत होगी होगी, जरूर होगी, सर बिल्कुल चेतन होगी। सर की वही बात पकड़ के काम करता हूँ सारा, कि हरकत में जी, बरकत है। काम नहीं आ रहा होता, पर मिलते रहो, कहीं ना कहीं से काम निकल आता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। और कोई भाई जिसकी शेयरिंग FPRT के नाम से, ये कौन है? आप अपने आप को अनम्यूट करें। राजेश जी, आप हैं यहाँ पे? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तुमने अब मैं सुनील FPRT नाम रख लिया अपना? वो बनाइए, वो नाम अपने आप हो गया होगा। अच्छा, अपने आप हो गया। मैं सुनील मित्तल। जी। अब इस हफ्ते मैंने 2 पॉलिसी बेची है 10,000 रुपये महीने की, जीवन 10,000 लाभ। महीने की हाँ जीवन जी, लाभ? हाँ क्या जी। क्या बताया सुनील भाई आपने वहाँ? मैंने उनको बताया कि आप 10,000 रुपये आप जो LIC 10,000 LIC जमा करेगी। अच्छा। अच्छा, मैं 10,000 तो जमा बताता नहीं, मैं तो छोटे आदमी हूँ, 5,000 रुपये महीने तक बताता हूँ। अच्छा। पर वो कह रहे और बड़ी बता, तो हाँ मतलब पूछ ही रहा है तो बता दे। फिर मैंने जी। 10,000 रुपये महीने की बताई, हाँ। और फिर वो कह रहे अच्छा एक छोटे भाई की भी कर दे, 2 पॉलिसी भी की। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पे आपने क्या बेचा? 936 16 10? वो मैंने बेचा 15-21। अच्छा, 15-21 बेचा है। हाँ जी। 21-15। चलो जी, बहुत बढ़िया सुनील भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई भाई जिसकी ऐसी ही कोई शेयरिंग हो किसी भी तरह की, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। ये FPRT के नाम से कौन है भाई? नहीं है और कोई शेयरिंग? चलो मैं अपनी शेयरिंग कर देता हूँ। हाँ प्लीज, आप राजेश भाई। मेरी कल 2 सेल हुई है एक ही अरे फैमिली वाह। से। मैं NRI पार्टी है, वो इंडिया आई हुई थी। जी। मतलब एक्चुअली में उसके भाई को हार्ट अटैक पड़ा, मेडिक्लेम मेरे पास था, तो उसका भाई से देखने आया। जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेके वो घर आ गया तो मैं भी पहुंच गया, बातचीत हुई, और कल 1,15,000 रुपये हाथ से लेकर चेक लिया है। तो इनको क्या कहा आपने, ये कौन सा प्लान दिया NRI को? इनको, इनका बच्चा है 4 साल का, वो पढ़ रहा है, उसकी एजुकेशन के हिसाब से 16-10 दे दिया, अच्छा। 15 लाख का। और जब बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी करेगा या शादी करेगा, तो बच्चे के नाम जीवन तरुण दे दी 21-16। अच्छा, एक आपने जीवन तरुण दे दी 21-16, और लाभ दे दी 16-10। और जीवन लाभ दे दिया। तो ये साथ साथ ही हो जाती है पॉलिसियां या बाद में? साथ साथ हो जाती है, मेडिकल चाहिए होता है NRI के साथ बस। अच्छा, बिना मेडिकल वाली हैं? मेडिकल होता है NRI के इसमें। अच्छा। तो मेडिकल करा के कल के नंबर लगा भी लिया। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत। मैं चेक बुक लाना भूल गया, मैंने कोई बात नहीं, मैंने पेमेंट का लिंक भेजा, BOC काटी, केस निपटा दिया। अच्छा, उसके क्रेडिट कार्ड से BOC कटवा दी? हाँ, जी। तो अब इसके मेडिकल हो जाएंगे और ये हो केस हो गए, जाएगा। सब हो गया, खाली FMR था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो कितने लाख का केस दिया आपने इसको? मैंने 15 लाख का तो 16-10 दिया है। अच्छा। और 20 लाख का वो दिया जीवन तरुण। तो 20 लाख में भी मेडिकल हुए बच्चे नहीं, के भी? बच्चे के नहीं हुए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बढ़िया। NRI को पॉलिसी सेल की आपने। यही है कि हम क्लाइंट का जब केयर करते हैं तो क्लाइंट भी हमारी केयर करता है। बहुत ही बढ़िया। और कोई भाई, हम एक शेयरिंग और लेंगे, फिर हम आज के स्पीकर को बुलाएंगे, किसी की अगर कोई शेयरिंग है तो। हाँ, नारंग जी।
ललित नारंग जी बोलना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरे को पता है। अमित भाई आप बोलना चाहते हैं? नहीं, तो इसका मतलब कोई और शेयरिंग नहीं है। हम आज के स्पीकर को अब इनवाइट करेंगे। आज के हमारे स्पीकर श्री अशोक कालरा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अशोक कालरा जी से हमारी दोस्ती पिछले 17 सालों से है, और जैसे दोस्त हैं वैसे एक अच्छे इंसान भी हैं वो, और किस तरीके से अपनी सेल करते हैं। एक एक पॉलिसी के अंदर टीओटी करते हैं। उन्होंने एक बार नहीं 2 बार सिंगल पॉलिसी के अंदर टीओटी करी है, जो बहुत लोगों का सपना होता है, पूरे साल में लोग नहीं कर पाते। उन्होंने सिंगल पॉलिसीज में 2 बार टीओटी करी है। अशोक भाई कॉन्सेप्ट गुरु हैं, और किस तरह से सिंगल सरल तरीके से अपने कॉन्सेप्ट दे के लोगों को अपनी सेल करते हैं, आज हम उनसे सीखेंगे। और एक उनका मानना है, अपना उद्धार इंसान स्वयं कर सकता है। वो क्योंकि माइंड के ट्रेनर भी हैं, और उनकी क्लासेस भी चलती रहती हैं हफ्ते में, मतलब हफ्ते की क्लास या 4 दिन की क्लास या 3 दिन के उनके कोर्सेज चलते रहते हैं। आज ही उनसे पूछेंगे कैसे हम उन कोर्सेज में उनके साथ जुड़ सकते हैं। अशोक भाई आ चुके हैं? हेलो जी, हाँ, अशोक भाई नमस्कार। नमस्कार सुनील भाई। नाउ स्टेज इज योर सर, प्लीज वेलकम। सबसे अनुरोध है, अशोक भाई का जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनको आमंत्रित करें। अशोक भाई, नाउ स्टेज इज योर सर। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। बहुत ही अच्छा परिचय दिया आपने और बहुत ही अच्छी सेशन की स्टार्ट करी। मैं शेयरिंग सुन रहा था कि हरकत में बरकत है। राजेश भाई एनआरआई क्लाइंट से मिलने के लिए गए तो वहां से बिजनेस लेकर के आए। संजीव पुरी जी पूरे 1 साल से कोशिश कर रहे थे, तब वो बिजनेस निकाल के लाए। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कंफर्म है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि कोशिश करने वालों की जीत भी होती है। तो हमें क्या करना है कि जीत और हार दोनों को भूल जाना है। हमें सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज कर्म योगी का बर्थडे भी है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। प्लीज लेट मी नो कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं सब, देख पा रहे हैं। बी यूनिक। राइट। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने सेशन का नाम रखा है बी यूनिक, तो बी यूनिक से मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या समझ में आता है। कोई भी पार्टिसिपेंट शेयर करना चाहेगा चैट में? दीप मंगला जी ने हैंड रेज किया है। सर नमस्कार सभी को। नमस्कार। बी यूनिक का मतलब है कि थोड़ा डिफरेंट से, सबसे अलग, जो एक निखर की चीज आती है, दैट बी यूनिक। यानी जिसका दूसरा ऑप्शन ना हो। राइट। राहुल जी कह रहे हैं योर ओन स्टाइल। रमेश जी कह रहे हैं बी स्पेशल। एनीबडी एल्स जो इससे समझ पाए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द बी यूनिक? बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सुरेश जी। राइट। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके ऊपर, तो आप लोगों को पता लगेगा कि आज हम कैसे यूनिक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जैसे हम कभी भी अगर भीड़ के अंदर खड़े हों और सारी भीड़ एक ही तरफ मूव कर रही हो, उनमें से कोई भी एक आदमी अगर अबाउट टर्न ले ले तो वो यूनिक हो जाता है, और साथ के साथ वो उस भीड़ का लीडर भी हो जाता है। आज हम इस सेशन के अंदर जो बात करने वाले हैं, यूनिकनेस की बात करेंगे, एग्जांपल्स देंगे उसके बारे में, कुछ आपको कुछ 80-20 के बारे में बात करेंगे, पेरेटो फार्मूले के बारे में, और बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। ये सभी लोगों ने काले रंग की छतरी ली हुई है, लेकिन एक सज्जन है जिन्होंने लाल रंग की छतरी ली हुई है। ये आपको दूर से ही नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक सेपरेट कलर है। हम कलर से अलग हो सकते हैं, हम
नाम से अलग हो सकते हैं, हम शक्ल से अलग हो सकते हैं, हम बिहेवियर से अलग हो सकते हैं, हम साइज से अलग हो सकते हैं, हर तरीके से कहीं ना कहीं हम डिफरेंट है। इवन भगवान ने 700 करोड़ की पॉपुलेशन बनाई है, सभी के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो एक बार भगवान के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने ऐसी सृष्टि रची जिसके अंदर 700 करोड़ की पॉपुलेशन और सभी की उंगलियों के निशान जो है बिल्कुल डिफरेंट है, सभी की आंखें, सभी की आंखों का कलर, सब कुछ अलग है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यूनिक हमारा कहने का मतलब है कि हम अपने आप को डिफरेंट शो करें, नहीं, भगवान ने हमें ऑलरेडी डिफरेंट बनाया है। हम कोई स्पेशल स्टाइल लें, नहीं, भगवान ने हमें अपना स्टाइल खुद दिया है। हम किसी को कॉपी करें, नहीं, भगवान ने हमारे को ऐसा बनाया है कि लोग हमें कॉपी करें। हम किसी को देख करके उससे इंस्पायर हो जाएं, नहीं, भगवान ने हमें इस तरह का बनाया है कि लोग हमें देख के इंस्पायर हो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस और नो? ओके, थैंक यू। लगभग सभी लोग सहमत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भगवान ने हमारे को एक स्पेशल बना ही दिया, हमारे को बिल्कुल यूनिक बना ही दिया, तो हम क्यों उस भीड़ के अंदर लगे हुए हैं जहां पर हम किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्यों उस भीड़ के साथ चल रहे हैं जहां पर हमें लग रहा है कि हमें कुछ और किसी की तरह से करना चाहिए? हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए? जब भगवान ने हमें बिल्कुल सेपरेट बना दिया, तो क्यों ना हम अपना एक अलग स्टाइल निकाल के चले, क्यों ना हम अपने अलग तरीके से काम करके चले? बिल्कुल सही। और अगर हम अपने तरीके से काम करके चलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग रिजल्ट लेकर के आएंगे। अगर रिजल्ट्स हमारे को लेकर के आने हैं दोस्तों, एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल हैं? सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सक्सेसफुल। विनोद जी सक्सेसफुल, उर्मिला जी सक्सेसफुल, वेरी गुड, आई एम सक्सेसफुल, वाह वाह वाह। ये पता क्यों है? क्योंकि आप सभी लोग एफपीआरटी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों को सक्सेसफुल ही नजर आएगा। फिर भी अगर कहीं मन में ये आता है कि हम टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो हमें कर लेना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, दिन में काम करने की बजाय अगर अपने आप को कोसने का मन करता है, तो दोस्तों एक बार आंखें बंद करके सोचिए कि जब हम अपने माँ के पेट में पहुंचे थे, उस समय हजारों शुक्राणु पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सक्सेसफुल हुए। तो भगवान ने तो हमारा जन्म ही इस तरीके से किया है कि हम पहले 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 क्षण से ही सक्सेसफुल है। और अगर कोई ऐसा मानता है कि मैं अनसक्सेसफुल हूं, तो वो बाद में अपने आप को इस चीज का अगर एहसास आ जाता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो वो आज भी सक्सेसफुल अपने आप को देख सकता है। इसी तरीके से अगर हमारे को ट्रिक्स, कुछ स्ट्रेटेजीज जो बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उनको हमें देखना है, उसको हमें शेयरिंग करनी है, उनसे हमें सीखना है, लेकिन उसको अपने ही स्टाइल के अंदर, अपनी ही स्ट्रेटेजी बना करके, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को देखते हुए,
अपने वैल्यूज को देखते हुए, अपनी चीजें जिनको हम अच्छा समझते हैं उनको समझते हुए करेंगे तो नेचुरली वो हमारे लिए स्टाइल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सब चीजें सीख कर तो नहीं आए, कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। जहां तक भी पहुंचे हैं वो कुछ ना कुछ सीख करके पहुंचे हैं, और उससे कुछ आगे जाना है तो फिर हमारे को कुछ सीखना होगा। धीरे धीरे ये सब चीजें जब हम सीखेंगे, when we are trying to learn all types of strategies, tricks, the person who are successful implements in the market, तो इसका मतलब है we are getting the difference। और इस डिफरेंस को थोड़े से एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी राजेश भाई ने बताया कि उनके एक क्लाइंट की मेडिक्लेम थी, उनको वो देखने के लिए गए थे, वहां पर उनके एनआरआई ब्रदर मिले, उन्होंने उनकी पॉलिसी ले ली। मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। लेट अस सपोज एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एडवाइजर, एक कस्टमर है जिन्होंने 4 डिफरेंट एडवाइजर से पॉलिसीज ले रखी, राइट। हर एक एडवाइजर उनको समय पर प्रीमियम के लिए फोन करते हैं, समय पर प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, समय पर प्रीमियम डिपॉजिट कर देते हैं, समय समय पर उनको सारी जानकारी देते रहते हैं इंश्योरेंस के बारे में। एक दिन अचानक, हम पहले एजेंट की बात करते हैं, पहले एजेंट ने जैसे ही उनको प्रीमियम के लिए फोन किया तो सामने से हल्की सी खांसी की आवाज आई। तो उन्होंने कहा, अरे गुप्ता जी आपकी कुछ तबीयत खराब लग रही है। हाँ यार तबीयत तो थोड़ी सी खराब है। चलो कोई बात नहीं, आप प्रीमियम 10 दिन बाद जमा करा देना, उसके बाद देखते हैं। सेम टाइम पे सेकंड एजेंट का फोन आता है। सेकंड एजेंट उनसे कहते हैं, जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी गुप्ता जी की और उनको खांसी की आवाज सुनाई दी, अरे गुप्ता जी क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है, आपने कुछ दवा वगैरह ली या नहीं ली? प्रीमियम तो जमा होता रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल में बात ये आपसे कर रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ ए और बी इन दोनों के बारे में बात करें, एजेंट ए और एजेंट बी, अगर फ्यूचर में कभी भी गुप्ता जी को पॉलिसी लेनी होगी तो वो किससे लेंगे, एजेंट ए से या एजेंट बी से? बी से। बी से। ओके, बढ़िया। इतनी देर में ही एजेंट सी का फोन आ जाता है गुप्ता जी के पास। जैसे ही उन्होंने गुप्ता जी की खांसी सुनी, उन्होंने कहा, अरे गुप्ता जी कमाल हो गया, आपने हमें बताया नहीं आपकी तबीयत खराब है? यही कोई बात होती है क्या? हमें अपना घर का मेंबर नहीं समझते आप? मैं आता हूं आपके घर पे आपको देखने के लिए। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। तो अभी सी से। ओके ओके, अब इतने में एजेंट डी का फोन पहुंचता है। गुप्ता जी की खांसी सुनते ही जैसे एजेंट डी ने कहा, अरे गुप्ता जी कमाल है, आपकी तबीयत खराब है और आपने हमें बताया नहीं, हम तो आपके घर के मेंबर हैं, मैं तुरंत आपके पास आता हूँ और आपके ही पड़ोस में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, और चलते हैं उस डॉक्टर को दिखा करके आते हैं और फटाफट दवाई लेते हैं, क्योंकि आजकल वायरल बहुत ज्यादा फैल रहा है, और तुरंत दवाई लेकर के सबसे पहले अपनी सेहत ठीक करते हैं, बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे। अब अगर फ्यूचर में गुप्ता जी को पॉलिसी लेनी होगी तो किससे लेंगे, ए बी सी और डी? हाँ डी, राइट। अभी एक, चूंकि मैंने 4 एग्जांपल देने थे आपको, चारों एग्जांपल मैंने दे दिए, लेकिन अब इसके बाद यूनिकनेस की बात आती है। यूनिकनेस में अब किसी और एडवाइजर का फोन पहुंचता है, जैसे राजेश राठौर जी हैं। जैसे ही उन्होंने गुप्ता जी की खांसी सुनी, गुप्ता जी ने, अरे गुप्ता जी आपकी तबीयत खराब है, कमाल है, आपने बताया नहीं, क्या हुआ आपको? वायरल हुआ है थोड़ा सा। अच्छा वायरल हुआ है, ओहो। तुरंत एक डॉक्टर को अपने साथ में लिया, अपने गाड़ी में बैठा करके डॉक्टर को उनके घर पे लेकर के गए, उनको दवा दिलाई और दिखाया, और राजेश जी ने ये कहा कि ये मेरे भाई हैं, इनका आप बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट करें जैसे मेरे भाई का करेंगे। अब पॉलिसी किसको मिलेगी? ए बी सी डी और राजेश जी को मिलेगी। ये बात राजेश जी को यूनिक बनाती है
क्योंकि राजेश जी उनके यहाँ पर डॉक्टर को साथ लेकर के चले गए, राइट। ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो ये बात गुप्ता जी को भी समझ में आती है कि ऐसा कोई भी नहीं करता जो राजेश ने किया। तो क्या हम अपने अंदर ऐसी यूनिकनेस नहीं लेकर के आ सकते? क्या हम भीड़ से अलग हट के कुछ काम नहीं कर सकते? क्या जैसा सभी लोग कर रहे हैं हमें भी वैसा ही कर लेना चाहिए? एक और एग्जांपल से बताता हूं आपको। बड़ा बिजनेसमैन कब बड़ा बिजनेसमैन बनता है? मान लीजिए कहीं किसी एरिया में पता लगा कि सोना दबा हुआ है और हर आदमी सोने की मतलब खोद के सोना निकालना चाहता है, राइट। तो जो ज्यादा सोना निकाल लेगा वो ज्यादा अमीर हो जाएगा और जो कम सोना निकालेगा वो कम अमीर होगा। ऐसा ही है जी, ऐसे ही बिल्कुल। राइट, थैंक यू। लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है जो अपनी यूनिकनेस के जरिए चलता है, वो उस समय पर सोना खोदने की बजाय अगर सोना खोदने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को बेचना शुरू कर दे जिनसे सोने की खुदाई में आराम मिलेगा, अगर वो इंस्ट्रूमेंट वो वाला बेचना शुरू कर दे तो क्या वो सोने से ज्यादा कमाएगा या सोने से कम? ज्यादा। अब आप इसी एक एग्जांपल से आइडिया लगाइए कि हमें कैसा बिजनेसमैन बनना है। हमें सोने की खुदाई करनी है या सोने की खुदाई करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स पैदा करने हैं? इंस्ट्रूमेंट पैदा करने। तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? हमारे बिजनेस के अंदर हमारे कनेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर्स हैं। ये सभी लोग हमारे कनेक्ट में अगर रहेंगे, या टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं पर भी अगर हमारे को लगता है कि हमारे कस्टमर्स को हम किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। और अगर हम करेंगे तो क्या हमारे को पॉलिसी मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। पॉलिसी तो बाय प्रोडक्ट है, पॉलिसी तो खुद ब खुद चल कर आने वाली है। पॉलिसी के लिए कभी भी आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगर मान लीजिए किसी का फोन आ जाता है आपके पास, यार मैं एक लिटिगेशन केस में फंसा हुआ हूँ, अभी कुछ दिन मेरे से बात मत करो। अच्छा ठीक है सर, कब तक फ्री हो जाओगे? मैं आपको 10 दिन बाद फोन करता हूँ। एजेंट ए, एजेंट बी, यार मैं लिटिगेशन के केस में फंसा हुआ हूँ, अभी कुछ दिन के बाद बात करते हैं। अरे सर किस तरह का केस हो गया, कमाल करते हैं, आपने हमें बताया नहीं, आप थोड़ा डिटेल बताइए, हम उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं आपको। एजेंट सी, लिटिगेशन का केस फंसा, कमाल कर दिया था, मेरे आपके एरिया के अंदर ही ये वाले एडवोकेट रहते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों के नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप आज ही बात कर दो मेरा नाम लेकर के, आपको सपोर्ट मिल जाएगी। और मिस्टर राजेश जो उनको साथ में लेकर के पहुंच गए, ये लो जी सामने बैठे हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और डॉक्टर भी, कर लो डिस्कस जो कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पहले इस झंझट से बाहर निकलो, बाद में देखते हैं बिजनेस क्या करना है। बताओ पॉलिसी किसे मिलेगी? बी, सी या राजेश? बी, राजेश। तो राजेश इज ऑलवेज अ विनर, बिकॉज राजेश जो भी काम कर रहा है वो यूनिक तरीके से कर रहा है, अलग तरीके से कर रहा है, एफर्ट, टाइम, एनर्जी सब कुछ उतना ही लग रहा है, लेकिन अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से भाव लेकर के आना, अलग तरीके से ये मानना। अगर हम किसी को पॉलिसी देते हैं, पॉलिसी देते वक्त अगर हमारे मन में ये भाव आता है कि सामने वाला कस्टमर नहीं है, ये मेरा अपना भाई है, इसको पॉलिसी लेने से क्या क्या फायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है, मैं दोनों चीजें इसको यहाँ पे बता देता हूँ। दोनों डिसीजन बताने के बाद इनकी चॉइस होगी ये क्या लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। हमारा कहीं भी ये नहीं दिखना चाहिए कि हम सिर्फ सेल करना चाहते हैं। तो सामने वाला अपने आप अपनी चॉइस दिखाता है। चलिए ये हमने एग्जांपल दे दिया। 80-20 रूल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल कहा जाता है इसको। विलियम पेरेटो जो थे इटालियन इकोनॉमिस्ट थे,
जिन्होंने 80-20 रूल बनाया। अक्सर हम 80% मेहनत करते हैं और 20% हमारे को रिजल्ट मिलते हैं। ये वाला सिनेरियो आज के समय में चल रहा है। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो यस लिखें। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब पूरे नब्ज आपको पता है पूरे बिजनेस की कि इस समय हम 80% मेहनत कर रहे हैं, 20% रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों 80% मेहनत करते हुए जैसे जैसे हमारे को मेहनत करने की आदत पड़नी चाहिए, हम इस 20% रिजल्ट को देख करके उस 80% मेहनत को कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो भी एफर्ट कर रहे होते हैं हमारे को रिजल्ट कम आने शुरू हो जाते हैं, और हम 20% जो रिजल्ट आ रहा होता है उसके बावजूद हम ये कहना शुरू कर देते हैं मार्केट में काम नहीं है, मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, आजकल कोई ले नहीं रहा, आईपीओ की वैल्यू डाउन है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ भी करके हमारे दिमाग में ये चीजें आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, और हमारा धीरे धीरे एफर्ट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो जो 20% रिजल्ट भी हमें मिल रहा होता है वो 20% रिजल्ट भी आना बंद हो जाता है। जबकि इस सिनेरियो के अंदर हमारे को करना ये चाहिए कि हम 80% की मेहनत को जैसे जैसे करेंगे 20% हमारे को रिजल्ट मिलेगा, और उस 20% रिजल्ट को जैसे जैसे हम लोग देखते जाएंगे और खुश होते जाएंगे, हम उसका वेलकम करते जाएंगे कि वाह हमारे को 20% रिजल्ट मिलता है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेहनत हमारी 79% होगी, रिजल्ट 21% होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी 60% मेहनत होगी और 40% रिजल्ट होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब 50% मेहनत होगी और 50% रिजल्ट होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब 40% मेहनत होगी, 60% रिजल्ट होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब 20% मेहनत होगी और 80% रिजल्ट होगा। उस समय पर आपको लगेगा कि ये 20% मेहनत से ही मेरे को 80% रिजल्ट मिल रहा है। जैसा सुनील भाई ने बोला कि हम एक ही पॉलिसी में टीओटी कर लेते हैं, एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी कर लेते हैं, एक ही पॉलिसी में सीओटी कर लेते हैं। उसका सिर्फ रीजन ये है कि मैंने उस मेहनत के एफर्ट को लगातार बढ़ा रहा हूँ। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं हमेशा उस रिजल्ट से खुश हूँ, व्हाटएवर द रिजल्ट आई एम गेटिंग। जब मेरे को एक हैप्पीनेस का भाव मेरे अंदर आ जाता है, जब मैं उस रिजल्ट से खुश रहता हूँ, तो भगवान मेरे को अपने आप उस रिजल्ट को और बढ़ा करके देते हैं और मेरी मेहनत धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो क्या आप लोग भी अपनी मेहनत को करने के लिए तैयार हैं, और जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है उस रिजल्ट से अगर खुश रहेंगे तो आपको डेफिनेटली अगली बार थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो कितने लोग इस चीज को करने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। तो इसके लिए कोई विवेक श्रीवास्तव जी ने रेज हैंड किया। राजेश प्लीज उन्हें अनम्यूट कर दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू सत्यनारायण जी, थैंक यू वेरी मच। उर्मिला जी थैंक यू, थैंक यू। यस आई एम ऑलरेडी डू द एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ये जिस दिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप जब कर रहे हैं, एफर्ट्स ही आप करते चले जाइए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते चले जाइए, धीरे धीरे क्या होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ आपको रिजल्ट मिल रहा है, और धीरे धीरे होगा ये कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स की तरफ से हट जाएगा, रिजल्ट की तरफ आ जाएगा। आपके सिर्फ एफर्ट्स रह जाएंगे और रिजल्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो सारी चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू शुड हैव। तो सबसे पहले हम अपना बिहेवियर अपने लिए ही ठीक करें ना। हम पूरा दिन अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि मेरे को आज 3 मीटिंग करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, मैंने आज 2 मीटिंग करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, मेरे को आज 5 मीटिंग करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, मेरे को आज 20 कॉल्स करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी। तो ये कब तक आप अपने आप को कोसते रहेंगे? बिहेवियर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जो भी 24 आवर्स काम करता है, उस 24 आवर्स के लिए अगर छोटा सा आपको एक टिप देता हूं, आप बहुत ही छोटे छोटे टारगेट बनाइए। डोंट डू द टारगेट्स फॉर द हैवी टारगेट्स कि मेरे को आज 5 मीटिंग करनी है, आज मुझे सिर्फ 1 मीटिंग करनी है।
एक मीटिंग कीजिए और उसके बाद अपनी पीठ थपथपाइए। आपके माइंड को पता लगना चाहिए कि आप जो कहते हो वो आप कर लेते हो, और जिस दिन माइंड को ये पता लगना शुरू हो गया कि आप जो कहते हो वो और कर लेते हो, माइंड आपकी हर बात को मानना शुरू कर देगा और आपसे करवाना शुरू कर देगा। लेकिन हम हर बार अपने माइंड को ये कहते हैं कि आज मैंने ये करना था, नहीं किया, आज मैंने ये करना था, नहीं किया, आज मेरे से ये होना था, नहीं हुआ, आज मेरे से ये करना था, नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली मेरे सबकॉन्शियस को क्या पता लग रहा है? मेरे सबकॉन्शियस को ये पता लग रहा है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं मैं उसको नहीं करता। बहुत ही छोटा सा टारगेट ले सकते हैं ना, मैं एक कॉल तो कर सकता हूँ पूरे दिन में। एक कॉल करके अपनी पीठ थपथपाइए, उसके बाद दूसरी कॉल के लिए टारगेट लीजिए, दूसरी कॉल कीजिए, फिर पीठ थपथपाइए। आपने पूरे दिन में 3 ही कॉल करी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार अपने आप को महसूस तो कराइए इस बात के लिए। ये कम से कम अपना बिहेवियर अपने साथ तो अच्छा रखिए। टॉपिक बहुत बड़ा है ये, इसमें तो कम से कम 4 से 6 दिन जाएंगे, लेकिन मैंने एक छोटा सा टिप आपको देने की कोशिश करी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को एटलीस्ट ये बताइए कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर लेता हूँ। जो मैं कहता हूँ, अक्षय कुमार की मूवी थी ना, कौन सी, राउडी राठौर, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो कुछ दिनों के अंदर हमारे सबकॉन्शियस को वो भी पता लग जाएगा जो मैं नहीं कह रहा, यानी मैं सिर्फ महसूस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, वो चीजें भी होनी शुरू हो जाएंगी। बट इट नीड्स अ प्रैक्टिस। तो कितने लोग इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है, ताकि अपने बिजनेस के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिलेशंस के अंदर, अपनी इनकम के अंदर, अपने रिजल्ट्स के अंदर अच्छी तरक्की कर सके? कितने लोग रेडी हैं? आज से हम छोटे छोटे टारगेट लेंगे और छोटे छोटे टारगेट्स को हम अचीव करेंगे, और अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि हमने ये टारगेट्स अचीव करे, हमने ये टारगेट्स अचीव करे। हमारे सबकॉन्शियस को पता लगना चाहिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को 24 घंटे यही पता लगता रहता है कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। जिस दिन उसे ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि हमने नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो अपने आप खुद ब खुद आपकी हर चीज के लिए तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सत्यनारायण जी, थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू गिरीश जी, थैंक्स अ लॉट। और इस बिहेवियर के अंदर हमारे को इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम कौन सी चीजों का ध्यान रख सकते हैं? हम ऑनेस्टी का ध्यान रख सकते हैं, हम केयरिंग का ध्यान रख सकते हैं, हम ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं, हम रेस्पेक्ट देने चाहिए, हम शेयरिंग करने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, है ना, लव होना चाहिए, दिखना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के लिए जब तक मेरा व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच पाऊंगा। अल्टीमेटली एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अक्सर कॉलेज में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो किसी ना किसी लड़की को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, और वो जितना उस लड़की के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, वो लड़की उनसे और दूर होती चली जाती है। कितने लोग ये मानते हैं? राइट इन चैट बॉक्स, एग्री और नॉट। एग्री और नॉट? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर ये भी तो जिगरा चाहिए ना बताने के लिए, इसलिए सबने, जिसने कोशिश की होगी वही तो लिखेगा। सुनील, कोशिश सभी ने करी है। कोई सफल हुआ, कोई असफल। कोई बात नहीं, सफल असफल की बात ही नहीं है। सिर्फ इस एग्जाम्पल को बताने का पर्पज ये था कि जिस चीज के पीछे आप भागते हो वो चीज आपसे और दूर चलती चली जाती है, उसके लिए आपको और एफर्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से जब जब आप पॉलिसी सेल करने के लिए भागेंगे, पॉलिसी को कस्टमर को जबरदस्ती बेचने की कोशिश करेंगे, कस्टमर को जबरदस्ती एक इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश करेंगे, तब तब कस्टमर आपसे और दूर भागेगा, और दूर भागेगा, और दूर भागेगा। हमें ऐसी चीजें करनी है अपने व्यवहार के अंदर, वो चीजों को लेकर के आना है, अपने से खुद को प्यार करना है, कस्टमर से प्यार करना है, कस्टमर के लिए रिस्पेक्ट लेनी है, अपने लिए रिस्पेक्ट लेनी है, ताकि धीरे 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 कस्टमर खुद ब खुद हमसे पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए।
राइट। तो इसमें सिर्फ मेरा ही बिहेवियर काम नहीं करता, कंज्यूमर का बिहेवियर भी काम करता है। कंज्यूमर के बिहेवियर में जिस दिन हम कुछ वैल्यूज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं ना, तो उस दिन वर्ड ऑफ माउथ से हमारी पब्लिसिटी करना शुरू कर देता है, हमारी रिकमेंडेशन करना शुरू कर देता है, हमारे को रेफरेंस देना शुरू कर देता है, हमारी लाइफस्टाइल को लाइक करता है, हमारी इकोनॉमी को लाइक करता है, हमारे पर्सनल को महसूस करता है, हमारे साथ पर्सनल चीजें भी शेयर करता है ना, और प्रोडक्ट डिसीजन में हमारे को हेल्प करता है, ट्रस्ट बनता है, और धीरे 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 ये हमारा अपना बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर में डायरेक्टली कंज्यूम हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, हम कस्टमर को पॉलिसी बेचना चाहते हैं, हम भी तो किसी ना किसी के कस्टमर हैं। लेट अस सपोज आज एप्पल का आईफोन 13 लॉन्च हुआ और आपने अभी पिछले महीने ही i12 लिया है, तो क्या आप तुरंत अपना फोन चेंज कर दोगे? कितने लोग अपना फोन चेंज कर देंगे? तो दोस्तों ऐसे ही आप कस्टमर के लिए क्यों नहीं सोचते? क्या पता उसने पिछले महीने कोई पॉलिसी ली हो, कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करी हो सकता है ना। तो आप उसको टाइम तो दीजिए। अगर हम कस्टमर को टाइम ही नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी? एक और एग्जांपल से बताता हूं। मेरे पास एंड्रॉइड का फोन भी है, मेरे पास एप्पल का फोन भी है। अभी मेरे को एक कंपनी ने लॉन्च करके दिया नया फोन, मेरे को क्या ले लेना चाहिए? अभी कस्टमर, मैं भी तो कस्टमर हूं। कंपनीज आप सोचो कितना हमारे ऊपर खर्च कर रही हैं। आज हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, कहीं पर भी कोई एक चीज सर्च करने की कोशिश करते हैं, वैसी ही 10 चीजें हमारे को नजर आनी शुरू हो जाती है। क्यों? तो क्या वो कंपनीज खर्च नहीं कर रही? वो कंपनी जो उस तरीके से खर्च कर रही है जिससे उनकी अवेयरनेस बढ़े, उनकी विजिबिलिटी बढ़े। आप डिसीजन आज लें या ना लें, आप 6 महीने बाद भी डिसीजन लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी। तो कहीं हम भी अपनी ऐसी छाप छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते अपने कस्टमर के साथ? क्या हम कस्टमर से बातें करते वक्त सिर्फ इतनी सी बात कह सकते हैं, सर कि अगर आप मेरे से पॉलिसी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो बात की बात है, लेकिन जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, पॉलिसी कभी भी लीजिएगा, किसी से भी लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा जरूर, क्योंकि उसके लिए ये बेनिफिट्स हैं। आपको क्या लगता है 6 महीने बाद वो पॉलिसी किसी और से लेगा या आपसे लेगा? आपके अंदर इतना जिगरा तो होना चाहिए कि आप ये कह सको कि किसी और से लेना चाहो तो ले लो। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। हम सभी लोग यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं और सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सभी प्रोडक्ट्स हमारे सेम है। कस्टमर मुझसे ही पॉलिसी क्यों ले? ऐसा क्या खास है मुझमें? आज ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, सभी लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा कि पॉलिसी आपसे क्यों लें। अगर आपके पास ऐसे कम से कम 10 पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से कस्टमर सिर्फ आपसे ही पॉलिसी ले, तो आप सोचो आपको अभी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये काम आपको जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके लिए समय आपके पास नहीं है तो सॉरी टू से फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस के लिए फिट नहीं है। हर कस्टमर के दिमाग में एक ताला है जिसकी चाबी आपके दिमाग में है, और हर एक के पास है ये। भगवान ने सभी को एकदम यूनिक बना के भेजा है, सेपरेट। अब इस चाबी को जबरदस्ती घुसेड़ना है या कस्टमर आपसे खुद कहे कि भाई साहब चाबी दे दो मेरे को, मुझे पता है आपके पास चाबी है। ये दोनों बिहेवियर जब तक आपके क्रिएट नहीं हो जाते तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि हम कहां तक जा रहे हैं। सक्सेसफुल जितने भी एजेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं थिंग्स को। हमने जो कुछ भी सीखा, जब भी सीखा, जहां से भी सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, हमें आज रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप लोग जो कुछ भी सीख रहे हो
कुछ लोगों के पास ज्ञान का भंडार बहुत ज्यादा हो गया है, वो कहते हैं हमें क्या सिखाओगे, हमें तो सब पता है। बहुत अच्छी बात है, आपको सब पता है। सब पता होना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। आपकी नॉलेज 10% भी होगी चलेगा, 90% इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करते हैं तो रिजल्ट्स विल ग्रो लाइक एनीथिंग। यू कैन टच द स्काई एंड यू कैन ओवर द स्काई। In order to be replaceable, you must be different. अगर आप सेल्स की लाइन में और आप डिफरेंट नहीं है तो आपकी कोई मार्केट में जरूरत भी नहीं है। अपने आप को आप डिफरेंट कैसे शो कर सकते हैं, अपने आप को आप डिफरेंस कैसे बना सकते हैं, अपनी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आपने सोचना है। एक छोटे से कॉम्बो के साथ हम लोग अपने वाणी को विराम देंगे। एक ये कॉम्बो भी मैं आपको दे देता हूं। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसमें 6.5 टाइम्स का प्रॉफिट है, भारत सरकार की तरफ से मिल रही है, सिर्फ 1% EMI। हेलो, 1% EMI, you can get a property of rupees 1.5 crores and get 6.5 times profit on 1% EMI with guarantee of Government of India। ये वाला मैसेज आप आज कस्टमर्स को भेजिए। 1% EMI, अगर ये आपकी 2 पॉलिसी भी सेल हो जाती हैं, आपकी MDRT क्वालिफाई हो जाती है। और अगर किसी को प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो हो सकता है एक ही पॉलिसी में आपकी MDRT हो जाए। ये इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और सारी चीजें हम लोग चलाते रहते हैं अपने डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। सितंबर के मंथ में हमारे 2-3 कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। ये हमारा 5 दिन का कोर्स है जो 4 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 9 सितंबर तक रहेगा, जिसके अंदर हम कुछ चीजें ऐसी करेंगे जिससे सामने वाला कस्टमर खुद पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत लोगों को बहुत सारी स्ट्रगल है, मेहनत बहुत करता हूँ, पैसा नहीं रुक रहा है, पैसे के बारे में समझ नहीं है, पैसा जब भी आता है पैसा आके निकल जाता है, पैसा समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको मैनेज करूँ, कैसे बढ़ाऊं, कैसे वो करूँ। तो पैसे का जो ब्लूप्रिंट है वो आपका थोड़ा सा अलाइन करने की जरूरत है। सबके पास बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से मैं जो अपनी तरफ से आपको दे सकता हूँ वो 11 सितंबर को पूरा दिन का सेशन है, 6 घंटे का इंटेंसिव वर्कशॉप होगी, जिसके अंदर आप अगर अपने मनी प्ले के ब्लूप्रिंट को ठीक करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। ये हमारा कॉम्बो प्लस ऑब्जेक्शन है जो 24 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 25 फरवरी तक चलेगा 2023 तक। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज के बारे में कोई सवाल हो तो आप सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी तो बता दो सर, ये कौन सी दे रहे हो आप? सर पहले मैसेज तो भेजो, एक बार सामने से क्वेरी तो आने दो। अरे तो आएंगी सर, के लिए हमें ही पहले क्लियर नहीं होगा तो फिर हम कैसे बताएंगे सर? यही तो बात है सुनील भाई, हम अगर कस्टमर से पहले क्वेरी तो जनरेट कर ले, पहले हमारी लीड में, हमारी फनल में लीड तो आ जाए। लीड को नर्चर कैसे करना है मैं बैठा हूं ना, मैं बताने के लिए, मैं ना तो कर ही नहीं रहा। मान लीजिए लीड ही नहीं आई, यहाँ पर अभी हमारे साथ 100 से ज्यादा लोग, 98 लोग जुड़े हैं। अगर आपके पास लीड ही नहीं आई, मैंने इसको बता भी दिया तो वो चीज वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लीड आ गई आपके पास तो आप सोचो उसकी क्वेरी के लिए आप मेरे से बात करोगे, मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा साथ के साथ 10 मिनट के अंदर, आप कस्टमर को बता देना। आप व्हाट्सएप पर जैसी क्वेरी क्रिएट हो मेरे को तुरंत मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। आप मुझे कॉल करें, SMS करें, टेलीग्राम करें, जैसे भी करें मैं आपको जवाब दूंगा। आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल? विवेक के बारे में विवेक श्रीवास्तव जी कुछ बोलना चाहते हैं, इनको अनम्यूट करो। नहीं हो गया वो, अभी कुछ नहीं बोलना। अच्छा, तो हैंड ये नीचे कर लो ना सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। थैंक यू विवेक जी। और कोई भाई किसी की क्वारी? आज कालरा साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने कैसे सिंगल पॉलिसी में TOT की कोई पूछना चाहता है, कौन बोलना चाहता है वही अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी सब लोग। अरे राजेश भाई एक बार सबको म्यूट कर दो, जो बोलना चाहता है केवल उसी को अनम्यूट करो।
हाँ जी, किसी का भी कोई सवाल नहीं है। हाँ, HNI क्लाइंट किसी प्रोस्पेक्टिंग। ने क्वेश्चन किया है कि ये मैसेज जो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला है इंग्लिश में बता दो। ओके, गेट अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 1.5 करोड़ ऑन 1% EMI. आराम से सर, आराम से। Get a property of rupees 1.5 crore at 1% EMI with 6.5 times appreciation guaranteed by Government of India. बहुत ही बढ़िया सर। अभी जितने हमारे FPRT के मेंबर्स यहाँ पर हैं, सभी लोगों ने अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कर लिया है? अभी नहीं किया सर। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्दी अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप काफी लेट हो चुके हैं और 21 तारीख से हम लोग उसको रेट रिवाइज कर रहे हैं, जो 30,000 रुपीज हो जाएगी सिल्वर की मेंबरशिप। अभी हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को एक प्रिविलेज दे रहे हैं। राजेश राठौर जी से आप अधिक जानकारी ले लीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी FPRT मेंबरशिप को रिन्यू कीजिए। न्यू मेंबर्स के लिए मेंबरशिप फीस क्या है सर? न्यू मेंबर्स के लिए अगर आप 21 तारीख से पहले करते हैं तो 21,000 रुपए है फॉर 3 इयर्स, और 21 तारीख के बाद करेंगे तो 30,000 रुपीज है। 21 अगस्त जी। थैंक यू सर। आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल, किसी भी तरह का कोई सवाल मन में हो जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्लाइंट पॉलिसी समझने के बाद ज्यादातर तो हम कॉम्बिनेशन ही देते हैं। कॉम्बिनेशन में उसको समझ तो कुछ आता नहीं, बेनिफिट दिख रहे होते हैं और वो पॉलिसी ले लेता है और बाद में जैसे उसके पास वो जाता है, पॉलिसी बॉन्ड जाता है, तो उसको कह रहा है ये पॉलिसी तो मेरे को मतलब अलग अलग दिखती है जैसे, तो आपने 2 पॉलिसी क्यों दे दी, आपने 3 क्यों दे दी, ये ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन बहुत आता है सर। तो क्या हमें पहले से ही बता के रखना चाहिए हम 3-4 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें पहले से ही बताना है और इसको बताने के तरीके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है, देखो गाने सभी लोगों ने सुने तो आप बात कर सकते हैं कि देखिए सर मोहम्मद रफी ने भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं, लता मंगेशकर जी ने भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन जो गाने उनके ड्यूट थे वो ज्यादा सुपरहिट हुए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अगर पहले से बता के चलेंगे तो फिर उनको जो है आइडिया रहेगा। और एक बहुत आता है सर, लोगों को आजकल आ रहा है कि हम पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस लें, साथ में हम PPF में पैसा डालें तो ज्यादा रिटर्न आती है। राइट राइट। तो ये ऑब्जेक्शन ज्यादातर आता है सर, इसको कैसे हैंडल करें सर? PPF में तो एक लिमिट है ना आपकी, आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते जी। तो अगर इससे ज्यादा ही रिटर्न चाहिए होगी तो फिर कैसे करोगे आप? फिर क्या ऑप्शन है? मान लीजिए 1.5 की जगह 3 लाख रुपए डालना चाहते हैं, तब आप PPF की जगह किस में डालना चाहेंगे? जी जी, फिर वाइफ का खोल देंगे ना सर साथ में। कोई बात नहीं, 4.5 लाख रुपए डालना चाहे तो, 6 लाख रुपए डालना चाहे तो, 12 लाख रुपए डालना चाहे तो, 25 लाख रुपए डालना चाहे तो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर ये आज का जो क्वेश्चन था ये था प्रॉपर्टी के ऊपर जी। 1.5 करोड़, ये कितने साल में एप्लीकेशन होगा? 6.5 टाइम्स 25 साल में। अच्छा 25 साल में। 25 साल में गारंटेड। ठीक है सर, ठीक है। या तो आज का सेशन बिल्कुल ऊपर से निकल गया या सेशन आज बिल्कुल समझ नहीं आया, दोनों में से कोई भी आपके रिस्पॉन्सेस से मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है, क्योंकि ना तो कोई सवाल निकला या तो सारे के सारे मुझसे भी ज्यादा सवाल। सर AR रमेश पूछना चाहते हैं। AR रमेश अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर।
थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत अच्छा मुझे इसलिए महसूस हुआ कि मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद अपने आप को हमेशा बेचने का टाइम में कम समझ में आता है मुझे, और खास करके आजकल तो मैं जीवन उमंग का कैनवास करता हूँ। 8% गवर्नमेंट गारंटी है, उस टाइम में 0% इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन हमको 8% मिलता है, गारंटीड बहुत ही रहेगा, लेकिन कोई लेने का इच्छा नहीं करता है सर, इसलिए सेल नहीं यार होता। रमेश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बेंगलोर से बोल रहे हैं, ठीक, ग्रेट सर। हाँ बताएं सर, बताएं प्लीज। बस जीवन उमंग सेल नहीं हो रहा है सर, ये बात है, ये मेरा सवाल है। जीवन उमंग सेल नहीं हो रहा है? नहीं सर, इतना बेनिफिट होते हुए भी। देखो, इसमें एक ही प्रोडक्ट को बेचने के कई तरीके हो सकते हैं। आप जीवन उमंग को बच्चे की एजुकेशन का प्रोडक्ट करके भी बेच सकते हैं। हाँ सर। बच्चे की मैरिज का भी बेच सकते हैं, हायर एजुकेशन प्लस मैरिज करके भी बेच सकते हैं। अगर 15 साल प्रीमियम दिया तो 16 पे जो पैसा मिलेगा, 17 पे पैसा मिलेगा, 18 पे पैसा मिलेगा, 19 पे पैसा मिलेगा, 20 पे पैसा मिलेगा, 21 पे मिलेगा, 22 पे मिलेगा, 23 पे मिलेगा, 24 पे मिलेगा। ये एजुकेशन के लिए काम आ गया। और जो 25वें साल में अगर उसको हम मैच्योर करा लेते हैं, पॉलिसी को करा सकते हैं या नहीं करा सकते? करा सकते हैं सर। तो वो मैरिज के लिए हो गया। अगर एक ही चीज को पकड़ के चलोगे कि 8% गारंटेड, तो सबके अपने अलग अलग वो है विश्वास। अब हो सकता है आप उन लोगों से बात कर रहे हो जिसको 15% रिटर्न में इंटरेस्ट आ रहा हो, या ये भी हो सकता हो कि उसको इंटरेस्ट ही ना आ रहा हो इंटरेस्ट के अंदर, कि कितने % इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सामने वाले का बिहेवियर के हिसाब से हमारे को अपना बिहेवियर बनाना है। अगर हम एक ही चीज फिक्स करके चलेंगे तो इसीलिए तो कहते हैं कि हम कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है जो हमारी स्क्रिप्ट हमेशा सेम रहने वाली है। हमारी स्क्रिप्ट शुड बी चेंज। तो मैं अपने 5 दिन के सेशन के अंदर कम से कम 5 तरीके आपको ऐसे बताता हूँ जिसके अंदर आपको ये पता लगता है कि कस्टमर से हमें कॉल ओपन कैसे करनी है, कस्टमर को लिसनिंग मोड तक कैसे लेकर के आना है, और कस्टमर सामने से एक इस सिचुएशन में आ जाए कि सामने से आकर के वो पॉलिसी मांगने को तैयार हो। राइट, बहुत बढ़िया हम लोग प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया कालरा साहब, बहुत ही बढ़िया सेशन दिया आज आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपने जो पॉइंट्स बताए हैं कि परमात्मा ने 700 करोड़ लोगों को बनाया है और सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं, भाई साहब बहुत जबरदस्त बात है। और अपना स्टाइल दिया, हमें किसी का स्टाइल फॉलो नहीं करना और भीड़ से अलग चलना है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस कॉलोनी में रहते हैं जिसको कंफर्ट जोन बोलते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अगर आपको यूनिक बनना है तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कालरा साहब, हम ऐसे ही आपकी सर्विसेज लेते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। राजेश भाई, हाँ राजेश भाई, राजेश जी बोलो। हाँ वो पार्ट चला दो साहब, सेशन को क्लोज करते हैं। अच्छा जी। सभी भाई पार्ट के बाद ही सेशन से जाएं। शांति शांति